उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक नाबालिग लड़की को उसी के घर में जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। नाबालिग बुरी तरह से झुलस गई थी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 5 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नाबालिग के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात अमेठी की है, जहां 16 साल की नाबालिग अपने घर पर मौजूद थी और उसके पिता बैंक गए थे। इसी दौरान उनके भतीजे ने बैंक पहुंचकर घर में आग लगने की बात कही। जब वो मकान की छत पर गए तो देखा कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री आग की लपटों के चपेट में है। पीड़ित पिता के पुलिस को दिए गए शिकायती आवेदन के अनुसार कुछ युवक घर की छत पर पहुंचे। छत पर बेटी मौजूद थी। इन लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। पीड़ित पिता की तहरीर पर 5 नामजद और 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गुरुवार की सुबह मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर साक्ष्य की तलाश करती दिखी। घटना बुधवार की बताई जा रही है। इसके पीछे का मकसद अभी भी नहीं पता। गाजियाबाद के वेव सिटी क्षेत्र में एक होटल के कमरे में युवती की लाश मिली। इस लड़की की जल्द ही शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। शॉपिंग की बात कहकर लड़की 20 अक्टूबर की शाम घर से निकली और कुछ समय बाद ही अजरुद्दीन के साथ होटल आ गई। 21 अक्टूबर की शाम को लड़के ने उसके खाने में नींद की गोलियां डाल दी और उसके मुंह पर तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी और फिर कमरा बाहर से बंद कर रिसेप्शन पर खाना लाने की बात कहकर चला गया। 22 अक्टूबर की सुबह उसने खुद ही लड़की के भाई को फोन करा और बताया कि लड़की का शव होटल के कमरे में पड़ा है। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण का पता नहीं चल सका। इसी कारण विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया। वहीं दूसरी ओर एसीपी वेव सिटी ने बताया कि नायफल रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 लोगों को रुकने का इशारा किया गया तो वो फायरिंग कर भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में पीछे बैठे शख्स के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद वो बाइक से गिर गया। इस बीच बाइक चला रहा व्यक्ति फरार हो गया। एसीपी के मुताबिक घायल अजरुद्दीन है और उसके दोस्त की तलाश की जा रही है। बता दें कि ये वही शख्स है जिसने लड़की की हत्या करी। अजरुद्दीन 15,000 रुपए का इनामी बदमाश रहा है और उस पर लूट, चोरी, हत्या और जानलेवा हमले के कई मुकदमे गाजियाबाद और नोएडा में दर्ज हैं। वो शहजादी से 2 साल पहले संपर्क में आया था और दोनों के बीच संबंध थे। पता चलने पर अजरुद्दीन की पत्नी जीनत ने उसे छोड़ दिया और अपने 5 बच्चों को भी साथ ले गई। उसके जेल में रहने के दौरान शहजादी का रिश्ता कहीं और तय हो गया। उसने जेल से आते ही विरोध कर लड़की से कहा कि निकाह कर ले, जिससे उसने मना कर दिया। इसलिए उसने शॉपिंग के बहाने लड़की को बुलाया, होटल बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या की साजिश उसने अपने दोस्त के साथ रची। हत्या के बाद जलाल ही उसे अपने साथ ले गया और सीसीटीवी कैमरे में भी वो साफ नजर आ रहा है। राजस्थान के भरतपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां 2 पक्षों के बीच हुए जमीन विवाद में एक युवक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। भरतपुर के बयाना थाना इलाके में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। खेत के पास एक शख्स को बेरहमी से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 बार कुचला गया। उसके ऊपर तब तक ट्रैक्टर चलाया गया जब तक शख्स ने दम नहीं तोड़ा। कोई भी उसको बचा नहीं पाया। शख्स की मौत हो गई तो पुलिस वहां आई। मृतक की उम्र 30 साल थी। पुलिस ने तुरंत उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक गांव के बहादुर सिंह गुर्जर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके साथ निरपत पुत्र अतर सिंह गुर्जर के परिवार का जमीन को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था। कई बार दोनों परिवारों के बीच लड़ाई झगड़े हो चुके थे, लेकिन जमीन को लेकर कभी भी कोई समाधान नहीं निकला। इस हत्याकांड के 5 दिन पहले दोनों परिवारों के बीच इस बात को लेकर जमकर लड़ाई भी हुई थी। अब इस मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जो दिल को झकझोर रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को आज ही फॉलो करें।